नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जो कि टीचर एक्सप्रेस के द्वारा शुरू किया गया, वो भी झारखंड स्पेशल एग्जामों के लिए। तो जैसा कि हम बहुत सारी श्रृंखलाएं लेके हैं, आप देख ही रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपकी करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री की, हिंदी की और भी ढेर सारी, देखिए नदियों से लेकर और ढेर सारे हमने वीडियोज अपलोड किए हैं जो कि आपको आपके झारखंड का जो एसएससी का एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसी को लेके बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है, और साथ ही इस बच्चों ने यह पूछा था कि कौन से सेक्शन से सर कितने सवाल आते हैं, यानी कि कौन सा सेक्शन कितना ज्यादा पढ़ना है और क्या पढ़ना, उसमें से भी कौन सा सेक्शन ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि झारखंड पीसीएस के लेवल के हिसाब से ज्यादातर पुस्तकें बनती हैं। तो आप बात करेंगे जब बुक की, तो बुक बनाने का मेन लक्ष्य क्या होता है कि उसमें सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएं। लेकिन हमें यहाँ पे बुक के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपने एग्जाम के हिसाब से चलना है। यानी झारखंड एसएससी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में कितना डीप नॉलेज चाहिए और किस टॉपिक से कितना पढ़ना है और कितना आएगा, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत करेंगे किस चीज से, कि झारखंड एसएससी के लिए हमें झारखंड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बुक का स्क्रीनशॉट भी भेजा कि सर ये देखिए इसमें से हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आज हमने क्या किया है, आपके लिए पूरी रिसर्च वर्क की है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये आपके लिए पूरा नोट्स बनाया मैंने। इतना तो मैं जब पीसीएस का मेंस दे रहा था तब भी मैंने इतना नोट्स नहीं बनाया था अपने लिए किसी टॉपिक का। आपके लिए पूरे टॉपिक का नोट्स बना के आओ। तो आप लास्ट तक क्लास में रुके रहिए हमारे साथ कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ रिसर्च किया हो ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और इसी पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको ढेर सारे वीडियोज भी प्रोवाइड कराएंगे, ढेर सारे लाइव क्लासेस और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बस करना बच्चों, आपको एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, और साथ ही शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों तक भी ये बात पहुंच जाएगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद बात करेंगे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने, किस लेवल तक कवर करना है, उसके बाद बात करेंगे कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और लास्ट में बात करेंगे हम कि कैसे पढ़ाई करनी है। उसमें हम आपको 2-3 मिनट का ही समय लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कैसे पढ़ाई करनी है तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो उसको कैसे रिकॉल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि झारखंड का जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला उसमें क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे क्या नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक एक टॉपिक बताते चलूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको अगर मुख्य सिर्फ टॉपिक बता दूं, मेन टॉपिक बता दूं, उसके अंदर क्या है आपको पता ही नहीं चला, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट भी आप पढ़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको पूरा टॉपिक वाइज मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। तो आप थोड़ा सा समय दीजिएगा और अपने जो भी आपके बुक होंगी, जो भी आपके पास नोट्स होगी, उसमें इंडेक्स बने रहते हैं, उस पर टिक कर लीजिएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ते चलना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करने वाले हम किस चीज पे, कि झारखंड में क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें पहला कौन सा टॉपिक होगा जो नहीं पढ़ना है, झारखंड की नीतियां नहीं पढ़ना भैया। झारखंड की जितनी भी नीतियां हैं, एक भी नीतियां नहीं पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे सर कि झारखंड की कौन सी नीतियां हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, तो आइए इसके बारे में बता देते हैं कि झारखंड की जैसे खेल नीति है, झारखंड की खेल नीति की बात करो, यहां पे मैं झारखंड लिखने रहा हूं, बाय डिफॉल्ट आपको समझते चलना है। झारखंड की खेल नीति, झारखंड की पर्यटन नीति, साथ ही हम देखते चलेंगे और भी ढेर सारे टॉपिक्स आपके लिए मैं बहुत ज्यादा रिसर्च किया हूं कल बैठ के कि क्या क्या आ सकता है क्या क्या नहीं आ सकता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, किस तरह से टॉपिक्स आते हैं। इसीलिए सारे के सारे टॉपिक्स मैं बना के आया आपके लिए ताकि आपका एग्जाम हो। जैसे कि एक चीज और नहीं पढ़नी, पहली सीएसआर नीति, पहली सीएसआर नीति जो आई थी उसको भी नहीं पढ़ना है। पहली सीएसआर नीति बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कब आई थी पहली सीएसआर नीति, बात करें तो 2020 में आई थी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब आपका जेपीएससी होगा, यानी झारखंड पीसीएस का पेपर होगा, ठीक है, जेपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सारे के सारे टॉपिक जेपीएससी में कवर होंगे क्योंकि ये डीप नॉलेज से रिलेट करते हैं। इसी के साथ आपको औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, जैसे औद्योगिक नीति बिल्कुल नहीं पढ़ी है, झारखंड की औद्योगिक नीति। ठीक है,
ये आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट होती है, आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है। साथ में झारखंड की एक बहुत ही विशेष चीज आई थी, जैसे विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। तो विस्थापन और पुनर्वास नीति कब आई थी? तो 2008 में आई थी। आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, टॉपिक वाइज विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी कभी उस टॉपिक को टच करते हैं और उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, कभी कभी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, आप जानकारी चाहते हैं, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टिक जरूर कर लेना अपने इंडेक्स में कि ये सब चीजें, साथ में जो भी अन्य नीतियां हैं, क्योंकि नीतियों से सवाल आता नहीं, तो नीतियां पढ़कर टाइम क्यों वेस्ट करना, जब पीसीएस का एग्जाम आएगा तो नीतियां भी पढ़ ली जाएगी। ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये सारे के सारे टॉपिक कहां आते हैं? आपके जेपीएससी का जब पेपर पूछा जाता है तो जेपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहां पे जब ये आएगा तो वहां पे रिलेट करके इसको पढ़ा जाएगा और बहुत अच्छे से इसको एक एक चीज समझा जाएगा। इसी के साथ आपको और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको बता दें, इसी के साथ आपको झारखंड का आपदा प्रबंधन नहीं पढ़ना है। झारखंड का आपदा प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपदा प्रबंधन आपको पता ही है क्या होता है। आपदा प्रबंधन की बात करें, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, भूस्खलन हो गया है, कोई ऐसी चीज हो गई उससे रिलेटेड, जैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ, देखिए इस समय हिमाचल में बाढ़ आई थी, या असम में बाढ़ आती है, या कहीं भी भारत में आती है, तो सब लगे रहते हैं उससे रिलेटेड जो आपदा प्रबंधन के मुद्दे होते हैं कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, इसको ध्यान में, यानी झारखंड से रिलेटेड, ठीक है, आपदा प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बात करें और इसमें और क्या नहीं पढ़ना है, तो झारखंड की पर्यावरण एवं पारिस्थिति का जो चैप्टर होता है, यानी झारखंड का पर्यावरण से संबंधित जो भी वहां की स्थिति है उसको रिलेट करके नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसको क्या होगा, जैसे प्रदूषण से संबंधित सवाल एक आध पूछे जाते हैं, तो जो प्रदूषण से संबंधित सवाल होंगे वो आपके करंट अफेयर्स में भी आपको कवर करा देंगे हम। साथ ही कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वायु प्रेशर जल प्रेशर से रिलेटेड, अगर कोई सवाल आएंगे कोई गैसियस मटेरियल से, तो आपका साइंस का भी पार्ट हो जाएगा, या ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम जब आपको वायुमंडल पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी में भी वो कवर अप हो जाएगा, यानी कि आपको उसको अलग से टाइम देने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिक पर्यावरण उठा के पर्यावरण पारिस्थितिकी इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पूरा बुक ही पढ़ डालें, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना है। वहीं अगर बात करें कि झारखंड में भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम बिल्कुल नहीं पढ़ने, झारखंड में भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम बिल्कुल नहीं पढ़ने, एवं अधिनियम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। भूमि संबंधी जितने कानून बने हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहेंगे तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सबसे पहले बहुत पढ़ आता है जेपीएससी में, यहां पे नहीं आता, लेकिन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कभी कभार एकाध क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं सर आपने तो बोला था ऐसे ऐसे कैसे तो आ गया एक क्वेश्चन, तो एक्सेप्शन की बात मत करिएगा, यहाँ पे ओवरऑल टॉपिक की बात हो रही है। तो जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि 1908 में आया था, ये नहीं पूछा जाता, ऊपर ऊपर कभी गलती से पूछा तो पूछा। साथ में इसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, कौन सा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। और आपको बता दें मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम ये कब आया था? ये आया था आपके 1949 में, 1949 में आया था। और मैं बात कब की कर रहा हूं, आपको याद रखना है कि जब मैं बात कर रहा हूं किस एग्जाम की, झारखंड एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं, ऐसे रिलेटेड एग्जाम जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, ऑलमोस्ट आपको पता ही है इसमें से 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो कैसे टॉपिक कवर होगा, कौन सा टॉपिक छोड़ना, यहां पे चर्चा उसी चीज है। जब जेपीएससी की बात करेंगे यानी झारखंड पीसीएस की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो में लाऊंगा, और उसके बाद नहीं भी लाऊंगा तब भी आप समझ जाइएगा कि झारखंड पीसीएस में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि झारखंड पीसीएस में आप कुछ नहीं छोड़ सकते। ब्रॉड स्ट्रक्चर हो जाता है, बड़ी पोस्टें हो जाती हैं, बहुत ही बड़े ओहदे पे आप जाते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड हर चीज कवर अप करनी पड़ती है, इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे झारखंड एसएससी की बात हो रही है, सिर्फ उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, तो आप देख रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ध्यान देना है इन सबको। जैसे कि एक और पूछा जाता है झारखंड में जेपीएससी में, क्या पूछा जाता है? विल्किंसंस रूल्स पूछे जाते हैं।
ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ना। ये सब देखिए आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बिल्कुल भी पढ़ना नहीं। इसी के साथ और क्या नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक और भी आता है जिसमें तो बहुत ही ज्यादा बच्चे मैंने देखा है याद करने पे तुल जाते हैं, सीधा रट्टा मारने पे आ जाते हैं कि इसको तो याद ही कर ले, इसको तो याद ही कर ले। नहीं भैया, वो टॉपिक नहीं आना है। कौन सा टॉपिक हो? जनजाति पारंपरिक शासन व्यवस्था। कौन सा? जनजातीय पारंपरिक शासन व्यवस्था। कितनी होती है भैया जनजाति पारंपरिक शासन व्यवस्था? तो बात करें अगर यहाँ के हिसाब से तो कितनी है? 7 हैं। कौन कौन सी हैं याद रख लेना, अभी लिख दे रहा हूं मैं टॉपिक, क्योंकि एग्जाम के टाइम आप क्या करते हैं, सब कवर अप करने के चक्कर में इसको भी लपेटे में ले आएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो टॉपिक में लिखते जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अपने इंडेक्स में आज ही ऐसे क्रॉस मार्क कर लीजिएगा कि इसको टच नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है झारखंड एसएससी एग्जाम के लिए। तो कौन कौन सी है पहले बात कर ले, इसमें तो 7 आते हैं। पहले मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था तुरंत कट कर लीजिएगा, जेपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जेपीएससी के लिए तैयारी रखनी है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था उसके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था। साथ में आएगा मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था। इसी के साथ और कौन से होते हैं, इसी के साथ आएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जैसे दिखे तुरंत क्रॉस कर लेना, झारखंड एसएससी के लिए सब एग्जाम नहीं पूछे जाते। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, और इसी के साथ और आते हैं 2, जैसे कि डोकलो सोहर, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, और इसी के साथ 7वां क्या आएगा, 7वां आपको पता ही है जातीय पंचायत। और इससे रिलेटेड हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इसको जरूर तैयार करने लगते हैं, ये आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा? जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, इसको याद कर लेना। ये 7 टॉपिक बिल्कुल भी टच करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप देखिए कितने सारे आपके टाइम बच जाएगा। अगर ये बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, आपको लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, भैया पूरा लेंदी टॉपिक है, इसको पढ़ने में अच्छा खासा समय आपका जाता है, क्योंकि जेपीएससी में आप जानते हैं सब चीजें जब आती हैं तो अच्छा खासा समय ले जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। कभी कभार इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी और आरआरबी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन डाल दिया था। कभी कभी जैसे ऑनलाइन जब एग्जाम होते हैं, जैसे सीआईवाई का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं मिलते तो इनसे उठा के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो वहां के क्वेश्चन उठा के मत दिखाइएगा कि नहीं नहीं सर देखिए यहाँ तो पूछा गया था, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत देखा है भाई, बुरा बहुत सालों के पेपर देख के तब लेके आया हूं इसको। तो आपको ध्यान से इसको लेके चलना। ये तो हो गई हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो बात हो गई, हमें ये चीजें बिल्कुल भी टच नहीं करनी। तुरंत इंडेक्स में जाके इसको क्रॉस मार्क कर लेना, या अपने कॉपी पे एक जगह इंडेक्स में लिख लेना कि इसको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कि झारखंड एसएससी एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। थोड़ा सा लेंदी होने वाला वीडियो, तो आप लास्ट तक रुके रहिएगा, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंस की बात है। क्योंकि भाई यही पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कितना पढ़ना है ये पता हो तो बहुत सारा टाइम क्या होता है, बच भी जाता है। इसको ध्यान में रखना है कि आपको क्या पढ़ना है, उसको दिमाग में बिठा लेना है आज से ही। आइए बात करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है झारखंड एसएससी के लिए, क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक वाइज पूरा बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक वाइज बना के ले आऊं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा। देखिए जब बुक की बात होगी तो बुक में सारे टॉपिक इसलिए कवर किए जाते हैं कि बुक भैया हर एग्जाम के हिसाब से छापी जाती है। बुक इसलिए छापी जाती है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि पूरा बुक पढ़ना, आप भैया शक्तिमान तो हो नहीं, मार्वल के कोई हीरो तो हो नहीं, ठीक है, कि आप एकदम अभी ऐसे चमत्कार करोगे और पूरी बुक रट्टा हो जाएगी। नहीं भाई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब तो आप बहुत ही अच्छा, आपका माइंडसेट है, चलो बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कम पढ़ो, कम में ज्यादा मटेरियल निकाल लो अपने लिए, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीएचडी करके झारखंड पे आपको उसके लिए टीचर बनना है तो अलग से बनिए, पीएचडी होल्डर अलग से बनिए, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक के साथ में लेके आओ, तो ध्यान से सुनिएगा और उसको टिक मार्क कर लीजिएगा सही वाला कि इसको पढ़ना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आएगा कि झारखंड का एक परिचय, हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी हम आपको बताते चलेंगे। झारखंड का सब परिचय, और ये ना सब जगह मिलेगा आपको, कोई भी आप झारखंड से रिलेटेड बुक उठा लेंगे, सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं आराम से टिक मार करके, ठीक है।
इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, इसको ध्यान से देखते चलना है। तो कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं? सबसे पहले बात करेंगे झारखंड का परिचय हो जाएगा, ठीक है, जिसमें उसका राज्य कब बना या क्या मिला, साथ में उसका राजकीय प्रतीक हो जाएगा, कौन कौन सा राजकीय प्रतीक है, इससे रिलेटेड वीडियो जो जितने भी टॉपिक में लिख रहा हूं इससे रिलेटेड वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहीं पे आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो पूरा बता दिया है। साथ में उसका भौगोलिक परिचय हो जाएगा कि कहां से कहां तक कितना विस्तार उस्तार है, उसमें आ जाएगा, भौगोलिक परिचय हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या कवरअप हो जाएगा, इससे भी रिलेटेड वीडियो जो अपलोडेड है। इसी के साथ आपका आ जाएगा प्रशासनिक परिचय, ठीक है, प्रशासनिक परिचय भी आपका कवरअप हो जाएगा, इससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, प्रशासनिक परिचय पूरा कवरअप है, ठीक है। प्रशासनिक परिचय के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा टॉपिक, आप देखिए सब बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना आपको कि एकदम डिटेल में चले गए पूरा एकदम पीसीएस लेवल का एक एक चीज लिख के रट्टा मार ले, नहीं, ये उतने हैं कि कितना है, क्या है, कितने हैं, ऐसे थोड़े 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 क्या हो, कैसे, कब, कहां, वन लाइनर जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं वही सब सवाल इससे आते हैं। बाकी और क्या जाना है, जनजातीय परिचय पे जाना है आपको, जनजातीय परिचय देखना है इस टॉपिक में, ठीक है, कि कैसे कितना परसेंटेज क्या है, ये सब चीजें रिलेट करती हैं, उसको देखना है, कहां पे जनजातियां ज्यादा हैं, कहां पे कम है, कौन से जिले में ज्यादा है, कौन से जिले में, ये सब रिलेटेड करने वाले, इससे भी रिलेटेड वीडियो हमने डाला हुआ है। साथ में आपको क्या कवर करना है, जनसांख्यिकी परिचय देखना है, यानी कि आपकी जनगणना की बात हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड मुद्दे भी देखने, जनसांख्यिकी परिचय की कहां पे ज्यादा कहां पे कम, ठीक है, कहां पे कितना परसेंटेज, उससे रिलेटेड मुद्दे कवर करने हैं। और साथ में राजनीतिक परिचय, ठीक है, कि कैसे कहां पे विधानसभा से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, राजनीतिक परिचय, राजनीतिक परिचय कवर करना है आपका, इससे रिलेटेड भी चीजें बताई हैं कि यहाँ पे राजनीतिक परिचय कैसे है, यानी कि यहाँ पे राजनीति का कैसे है, चीजें कैसे चलती विधानसभा, और साथ में और चीजों के बारे में भी वीडियो अपलोडेड किया गया है। इसी के साथ जो मिसलेनियस पूछे जाते हैं, यानी कि एक टॉपिक होता है विविध, यानी इससे रिलेटेड, याद रखना ये विविध का मतलब ये नहीं होता कि कोई अलग टॉपिक होता है, विविध का मतलब होता है इन्हीं सबसे रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे जो टॉपिक में कवर नहीं होते, मान लीजिए कुछ बाहर उससे हो गया तो उससे रिलेटेड मुद्दे कहां विविध में डाल दिए जाते हैं, मिसलेनियस में डाल दिए जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो विविध में बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वैसे ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगर अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, तो अगले टॉपिक की बात करें कि इसमें आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, झारखंड का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन कवर करता है हिंदी आपके 40 क्वेश्चन में, ठीक है। और जेपीएससी में तो आपको पता है ये कमाल है हिस्ट्री का, ठीक है। और इतिहास की लाइव क्लासेस भी चल रही है शाम को 6 बजे, वैसे भी चलने वाली है, कल भी चली थी, अगर आपने नहीं देखा तो आज अटेंड कर लीजिएगा। हिस्ट्री की लाइव क्लासेस आपके लिए वैसे भी पढ़ा रहे हैं हम, आप 6 बजे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। झारखंड के इतिहास में क्या क्या आएगा भैया, थोड़ा सा ज्यादा है, ध्यान से पढ़िएगा। 3 भागों में डिवाइडेड इतिहास आपको पता ही है, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड झारखंड में कौन कौन से मुद्दे कवर हो जाएंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको झारखंड एसएससी के लिए कवर अप करने हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बुक में तो बहुत ज्यादा दिया है, उतना ज्यादा नहीं जाना है। प्राचीन इतिहास से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो बात करें तो कैसे नामकरण हुआ, झारखंड का नामकरण इतिहास की अगर उठा के देखें, कैसे ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, कब क्या कहा जाता था, किस वजह से, साथ में उसके रिलेटेड पुरातात्विक साक्ष्य जो है, पुरातात्विक साक्ष्य इस फैक्ट से रिलेटेड कि झारखंड का हमें प्रमाण या झारखंड से क्या क्या प्रमाण कब कब मिले हैं, उससे रिलेटेड पुरातात्विक से जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ढूंढता है उससे ले। साथ में झारखंड के जो प्राचीन राजवंश रहे, झारखंड क्योंकि आज से तो है नहीं, बहुत पुराना है, तो झारखंड के जो प्राचीन राजवंश रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा था, कब तक था, कैसे था, ये सारी चीजें, उसमें भी बहुत डीप नॉलेज में नहीं जाना है, वो झारखंड पीसीएस का पार्ट होता है एकदम डीप नॉलेज में, ठीक है। उसके साथ ही आपको पढ़ना है कि वैदिक काल में झारखंड की स्थिति क्या थी, वैदिक कल्चर जब चल रहा था, नहीं वैदिक एरा जब चल रहा था, तो वैदिक काल में झारखंड की स्थिति, वैदिक काल में झारखंड की स्थिति क्या थी, उसके बारे में देखना है हमें। देखिए सब टॉपिक तुरंत तुरंत टिक कर लीजिए, और जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक में भी बहुत ज्यादा डिटेल, सीधा बुक लेके एकदम बड़ी सी कोई मोटी सी बुक लेके मत बैठ जाइएगा, ठीक है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर अच्छे लेवल के आएंगे, ये नहीं कहता, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उतने ही होते हैं जो आपके समझ में आ जाए। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना कि एकदम डीप नॉलेज में घुस जाना है, आपको बताते चलेंगे, पढ़ाएंगे भी टॉपिक वाइज, परेशान मत होइए। इसके बाद पूछा जाता है कि महाभारत काल में झारखंड की स्थिति क्या थी, यानी महाभारत काल में
झारखंड। बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण यहां से मिलते हैं, इसी को रिलेट करके आता है महाभारत काल में झारखंड। ठीक है, इसको यहीं से कनेक्ट करेंगे, कहां से, आपके पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, तो जल्दी याद हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है कि झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यहां पर बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव, जैन धर्म का प्रभाव बहुत ही ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। अभी देखो, मैंने बताया था उस दिन जब लाइव क्लासेस चल रही थी, तो आपने अगर करंट अफेयर्स की क्लास की होगी, करंट अफेयर्स की जब लाइव क्लासेस ले रहा था, तो मैंने बताया था जैनों का सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर जैन धर्म का मक्का कहा जाता है तो सम्मेद शिखर को आप पारसनाथ पहाड़ियों पे आप देख ही रहे हैं। सीधा सीधा बौद्धों की बात आपको बताया था कि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां, ढेर सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके बौद्ध मठ मिलेंगे। तो आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहां पे कौन सी चीज अवेलेबल है और कौन सी चीज को क्या उपाधियां दी गई, उससे रिलेटेड बातें भी मैंने आपको बताई थी, जाके वो वीडियो देखेगा। इसके बाद के अगर टॉपिक देखने जाएंगे तो कौन से हो जाएगा कि मौर्य काल से हर्ष काल तक झारखंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का टॉपिक आपका, कि उसी में चल रहा है सब टॉपिक। मौर्य काल से हर्ष के काल तक झारखंड, हर्ष के काल तक झारखंड। अब ये देखिए तो समझने वाली बात है। ठीक है, इसके बीच हमको क्या क्या कवर करना है, इसका रीजन ये बनता है कि ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है चैप्टर क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है जितने भी राजवंश, जो बड़े बड़े राजवंश हुए, आप इवन चाहे बिंबिसारा से उठा के देख लो, तो मगध मेन हुआ करता था। ठीक है, मगध, पाटलिपुत्र, ये सब बिहार, और झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, पूरा क्षेत्र ऑलमोस्ट एक ही लगता था। तो जब भी कोई बड़ा राजा हुआ करता था तो वहां के आप जानते हैं वन संसाधन, वन संपदा बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको चाहिए, साथ में खनिज संपदा भी वहां पे अवेलेबल है। हालांकि खनिज की खुदाई की बात अभी नहीं करेंगे हम, हाँ लोहा हुआ, जैसे जहां पे लौ एस की बात हो तो उसका काम होता था, कोयला वेला का भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीजें मौर्य काल से, जो कि 326 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है, 326 ईसा पूर्व से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या स्थिति थी। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ से कवर करते हुए बीच बीच में जो आएंगे राजा, और साथ में कहां तक आएंगे, हर्ष के काल तक, जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक का काल है। इसमें देखते चलेंगे कि झारखंड में क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन से राजवंश थे, कैसे वहां पे चीजें, कैसे संबंध थे इनके मगध से, और कैसे कैसे चीजें बदलती चली गई। तो इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, मगध से लेकर आपको कहां तक आना, मगध से लेकर आपको कन्नौज तक आना है, क्योंकि हर्ष के काल में मगध इंपॉर्टेंट नहीं था, कन्नौज इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना एकदम से। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में और मगध का साम्राज्य कहां, बिहार में हुआ करता था। ठीक है, वही बात करें अगर आगे की और कौन सी चीज है, तो आ जाते हैं पूर्व मध्यकाल में झारखंड की स्थिति क्या थी। क्योंकि मध्यकाल कब से शुरू होता है, जब मुस्लिम आक्रमण पूरी तरह से होके यहाँ पे भारत में कब्जा कर लिए, यानी 1151 के बाद। 91 में क्या हुआ, 1191 में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी और कौन था, आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखना थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में जब युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। उसके बाद दोबारा एक साल बाद 1192 में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज, सेम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हुए। और उसी के बाद से भारत में आप देखिए कि मुस्लिम इन्वेडर जितने आए थे, फिर यहाँ पे शासन ही करना शुरू हो गया, जो सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। तो इसके पहले जो का 200-300 साल का एरावस्था है, क्योंकि 647 के बाद का जो पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो इसमें क्या की स्थिति थी झारखंड की, उसको देखते चलना है। इसको थोड़ा ऊपर ऊपर ही देखते चलना है, ये बहुत ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आते, तो ऊपर ऊपर देखते चलना है कि कौन सा राजवंश था, क्या चल रहा था, क्या कोई चीजें हो रही थी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड फैक्ट देखते चलना है, बहुत डीपली इसको नहीं जाना है। इसके बाद आ जाते हैं भैया हमारे अगले मध्यकालीन भारत की तरफ। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में क्या चल रहा है, झारखंड की बात हो रही है। झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं कि झारखंड में मध्यकालीन इतिहास में क्या हो रहा है। तो कौन कौन से टॉपिक करेंगे, कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास में झारखंड एसएससी के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक अभी जब मैं बोल रहा था, क्या, सल्तनत काल में झारखंड, सल्तनत काल में, सल्तनत काल में झारखंड। सल्तनत काल के बाद क्या आ जाता है, अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट, तो मुगलों काल में, मुगल के काल में झारखंड, मुगलों के काल में झारखंड। और इसी के साथ एक तीसरा आ जाता है कि जो लेटर मुगल से, यानी कि मुगल जब क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगे। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल में झारखंड, यानी जब मुगल डिक्लाइन होने लगे, तीसरा टॉपिक इसी में क्या हो जाएगा, उत्तर मुगल काल में झारखंड। यानी कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था,
जो मुगल वंश था, आप देखते हैं कि बाद के जो 10 शासक हुए, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय जो 10वां शासक था, इसके बीच एक तरफ से 1857 की क्रांति के बाद तो सब समाप्ति हो गया, अंग्रेज शासन करने लगे। तो इसके बीच में कैसे झारखंड की स्थितियां थी, क्योंकि पहले जब मुगल काल था तो उनका कहां तक, आपके बंगाल तक कब्जा था, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे वो आजाद होते चला गया, ठीक है, बंगाल, हैदराबाद, आप देखिए बहुत सारे स्वतंत्र राज्य बन गए लेटर मुगल्स में। तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको हमको कवर अप करके चलना, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसके बाद आधुनिक इतिहास आ जाता है आपका, तो आधुनिक इतिहास में, ठीक है, क्या देखना, आधुनिक इतिहास में झारखंड में क्या चल रहा था। तो झारखंड में क्या चल रहा था, आधुनिक इतिहास के सब चैप्टर्स देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से चैप्टर कवर अप होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जनजाति विद्रोह, ठीक है, जनजाति विद्रोह की। अब जनजाति विद्रोह को जैसे पढ़ेंगे आपको एक टॉपिक इसी से इंटरलिंक्ड हो जाएगा। कौन सा टॉपिक, क्योंकि जनजाति विद्रोह की शुरुआत ही होती है कुछ लोगों के आगमन से। तो किसका आगमन हुआ था भैया, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। इसी को दोनों को इंटरलिंक करके फटाफट पढ़ लेंगे। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, ठीक है। तो झारखंड में जब अंग्रेज प्रवेश किए तो उसके बाद क्या हालात में परिवर्तन हुआ, उससे रिलेटेड जो भी जनजाति विद्रोह हुए थे, चाहे वो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है, चुड़िया विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए थे आपको सब कवर अप करने पड़ेंगे। इसको याद करके चलना है। तो हम पूरा टॉपिक आपको अलग से पढ़ा देंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की, जितने विद्रोह हुए सब जनजाति विद्रोह अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसी दोनों को इंटरलिंक करके चलना है, दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का टॉपिक आ जाएगा क्या, ईसाइयों का आगमन। आप देखिए, ठीक है, ईसाइयों का आगमन अगर भारत में बात की जाए तो ईसाइयों का आगमन कब होता है, तो 1813 में क्या हुआ, 1813 का जब ब्रिटिश एक्ट पारित हुआ, ठीक है, 1813 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया कि अब ईसाई क्या कर सकते हैं, भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो भी ईसाई पादरी हैं। उसके बाद तो जैसे भारत में एकदम से लूटी मच गई, सारे गरीब तबकों को, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का हो गया, चाहे साउथ में आप देख लीजिए, ठीक है, नागालैंड, केरल, ठीक है, आपके झारखंड में मिलेंगे, आपके नीचे चले जाए उड़ीसा में मिलेंगे, बहुत ही जगह ईसाई आए, ईसाई पादरी आए और बहुत तेजी से कन्वर्जन शुरू हुआ। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे कवर होंगे उसको देखना। ईसाइयों के आगमन के बाद क्या परिस्थितियां बनी, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 1857 का विद्रोह एवं झारखंड। अभी कल देखिए 1857 आपको मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, क्वेश्चन कवर करने के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताए थे। तो 1857 का विद्रोह और झारखंड, अभी झारखंड स्पेशल पे आएंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी मुद्दे पढ़ाएंगे, विद्रोह एवं झारखंड, ठीक है, इसको कवर कर लेना है, ठीक है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मैं मेन टॉपिक से कनेक्ट करके बताते चलूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसके बाद क्या आ जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। अगला टॉपिक आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसकी भूमिका, झारखंड की भूमिका। झारखंड की भूमिका देखनी है आपको कि क्या रही है। इसमें अगर देखने जाएंगे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही अटपटा सा टॉपिक आपने ले दिया, इसको कैसे कवर अप करेंगे, तो इसका सब टॉपिक भी आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे झारखंड में वहाबी आंदोलन। अच्छा, मैं यहाँ पे झारखंड लिख नहीं रहा हूं, आपको बाय डिफॉल्ट चलना है कि झारखंड की ही सिर्फ बात हो रही है। झारखंड में वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन शुरू तो हुआ था पहले धार्मिक सुधार के लिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित हो गया, यानी स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ परिवर्तित हो गया, अंग्रेजों से भिड़ंत हो गई। तो इसको देखना है कि किसने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, झारखंड में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार झारखंड में कैसे हुआ, उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार झारखंड में कैसे हुआ, ठीक है, इसको देखते चलना है। उग्र राष्ट्रीयता की बात करें तो आपको मालूम है हमारे उग्र दल के आंदोलनकारियों की बात करें अगर, तो जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, और इनका इंपैक्ट झारखंड में कौन से इंपॉर्टेंट नेता इससे इंपैक्ट हुए और कैसे चीजों को चला, उससे रिलेट करके हमें फैक्ट झारखंड के बारे में याद करने। वहीं अगर बात करें गांधी युग में झारखंड में क्या परिवर्तन हुआ, गांधी युग हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो गांधी युग में, ठीक है, क्योंकि 1919 से लेके 1919 से लेके 1947 तक का एरा गांधी युग ही कहा जाता है, पूरे हिस्टोरियंस ने इसको लिखा है। तो इसका झारखंड में क्या इंपैक्ट हुआ उससे रिलेटेड फैक्ट देखने हैं।
साथ में असहयोग आंदोलन में झारखंड ने कैसे पार्टिसिपेट किया या किसने नहीं किया उसको देखना है। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत पूछे जाते हैं सवाल इन सबसे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, और इसको तैयार कर लेंगे तो झारखंड पीसीएस का भी ऑलमोस्ट अपना 70% कवरअप करे रहेंगे, 30% जो बचेगा उसको हम कवरअप करा देंगे, ठीक है। वही बात करें स्वराज पार्टी की, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी, कांग्रेस के अंतर्गत ही की गई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और किसके द्वारा, कमेंट करके हमें बताइए, कुछ आप भी बताइए, हम ही सब बताते जा रहे हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट करके हमें बताते रहिए, ठीक है, कि और कौन थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन आपको मालूम है 1920 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। इसके बाद बात करें खादी आंदोलन और गांधी जी की भूमिका। खादी आंदोलन, ठीक है, खादी आंदोलन के साथ किसको कनेक्ट करना है, ऑब्वियस है, खादी आंदोलन एवं गांधी जी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है, ठीक है, कि वहां पे इसका कैसे इंपैक्ट पड़ा। इसी में और भी सब टॉपिक है, कौन से सब टॉपिक है, कि साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन जब भारत आया 1927 में तो झारखंड में कैसे काम हुआ। साइमन कमीशन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसका झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देखेंगे, सब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, ठीक है। उसके साथ ही और कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, कि श्रमिक संघ आंदोलन जो भी हुए, ठीक है, श्रमिक संघ आंदोलन, श्रमिक संघ जितने भी आंदोलन हो उसको कवरअप करना है। और साथ ही और क्या देखना है, श्रमिक संघ आंदोलन के साथ साथ दो टॉपिक और करने हैं। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन, बात करें अगर रामगढ़ की तो आपसे पूछे कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रामगढ़ आपकी दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता से लेकर उससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं, रिजोल्यूशन सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक आपको अलग से ही पढ़ा देंगे, रामगढ़ अधिवेशन एक बना के आपको अलग से ही पढ़ा देंगे, ठीक है। वही लास्ट में आ जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता तक झारखंड की क्या भूमिका रही, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, आपको पता ही है। भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है, स्वतंत्रता तक झारखंड की क्या भूमिका रही, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए ये सब आपका पूरा इतिहास का, ठीक है, चैप्टर कवर हो गया। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। आपको पता ही है बहुत जरूरी था, नहीं बनता तो बहुत सारी दिक्कतें रहती, ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे हुआ आंदोलन, कैसे बना, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कैसे कैसे चीजों इन्वॉल्व हुई, कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इससे रिलेटेड कुछ मुख्य नेताओं के नाम इन सब पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, झारखंड ऐतिहासिक कालक्रम, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, डेट्स की बात हो रही है, ठीक है। झारखंड ऐतिहासिक कालक्रम, कल मैं बता भी रहा था आपको लाइव क्लासेस में कि इतिहास की जब बात होगी, ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, यही कालक्रम ही होता है। यानी कि अगर आपको आपके बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप अपने क्रम देखिए, आपके जैसे हर किसी का खानदान होता है, हर किसी के कहीं ना किसी का राजवंश होगा, कहीं किसी कोई किसी चीज से जुड़ा होगा, तो एक क्रम ही तो देखता है आदमी कि भैया हमारे परदादा ऐसा काम किए थे, हमारे दादा ऐसा काम किए थे, हमारा तो वहां ये था, हमारा वहां ये जमीन था, हमारा ये आपका इतिहास है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करके बड़ी चीजें जब कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, झारखंड का इतिहास। और ऐसे ही छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट मिला के बड़े राज्य, छोटे छोटे राज्य मिला के फिर बड़े राज्यों को कनेक्ट करते हुए और बड़े राज्यों को कनेक्ट करके जब पूरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत का इतिहास। और ऐसे ही अलग अलग देशों के इतिहास को कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपका इतिहास क्या है, ऐतिहासिक कालक्रम ही है, इसको जरूर कवर करना है डेट के साथ में, क्योंकि डायरेक्टली डेट पूछी जाती है, ठीक है। तो जो भी घटनाक्रम हुए ऐतिहासिक कालक्रम में, वो घटनाक्रम की आपको डेट याद करके चलनी है। सारे घटनाक्रम जो भी हुए वो डेट याद करके आपको चलनी है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या था, ये आपका हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर थे। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जिसका नाम क्या है, भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल में क्या क्या आना भैया, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो तुम लोग, ठीक है। भारत का भूगोल ऐसा पढ़ने लगते हो जैसा लग रहा है आपको यूपीएससी का पेपर देना है। नहीं भैया, आपको झारखंड एसएससी का पेपर देना है। रिसर्च वर्क नहीं करना है कि मार पूरा मैप लेके एकदम बैठ गए कि आज तेरा भाई सब कुछ पढ़ डालेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, आपका जितना एग्जाम में आना है उतना कवरअप करना है। तो क्या एग्जाम में आना है, सबसे पहले झारखंड का स्थिति एवं विस्तार,
ठीक है, किस तरफ स्थित है और कितना विस्तार है। बार ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, एक बार जाके आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। स्थिति और विस्तार, ठीक है, कहाँ स्थित है, किस पार्ट में भारत के, और विस्तार कितना है। भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक विभाजन आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसको भी देखना है जाके चैप्टर, आप देख सकते हैं भौतिक विभाजन। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो आपके लिए इसकी लाइव क्लासेस भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट में फिर से कराएंगे, उसको भी कवर कर सकते हैं। जलवायु आपको मैंने बताया कैसी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, मानसूनी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मानसूनी जलवायु, उसका इंपैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स। उसके बाद क्या आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका नदियां है भैया, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है नदियों से, तो नदियां तो एकदम चाट जाओ, सारा पानी पी जाओ खुद ही नदियों के, ठीक है, कि ये नदी यहाँ, ये नदी यहाँ, ये नदी यहाँ, यहाँ उद्गम स्थल, इतना विस्तार, किसको क्या इंपॉर्टेंस दिया गया, एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है। खास करके आपके स्वर्ण रेखा और दामोदर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दामोदर और स्वर्ण रेखा दोनों दिमाग में बिठा लो। और भी नदियों से आते हैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा प्रश्न दामोदर से तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें इसी से रिलेटेड तुरंत टॉपिक आ जाएगा कि इन पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी है, यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं आपको चेक कर लेनी है, ठीक है, कौन सी नदी पे कौन सी, ठीक है, परियोजना बनी है, दामोदर नदी पे कौन सी परियोजना है, या सोन नदी पे कौन सी, जो भी आपके यहाँ पे नदियां हैं जिनका उद्गम झारखंड के आसपास है, झारखंड में है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको तैयार कर लेने, उसका भी टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसी से रिलेटेड जो विद्युत परियोजनाएं कनेक्टेड है उसको भी देख लेना है, विद्युत परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं। हालांकि इसको बहुत ज्यादा रिलेटेड मत करना, बहुत ही ज्यादा डीपली मत जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ा कम ही क्वेश्चन आते हैं। विद्युत परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाओं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें इसके बाद क्या आ जाएगा, जलप्रपात, यानी कि आपके जो वाटरफॉल्स है, ठीक है, जलप्रपात आपको पढ़ लेने, कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना है, और कौन सी नदी पे कौन सा है, कौन से स्थान पे, बस इतना ही पूछा जाता है, तो उतना ही पढ़ना है, बहुत डिटेलिंग में उसके नहीं जाना है, ठीक है। कौन सा सबसे ऊंचा लंबा वो मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। बात करें उसके बाद आ जाते हैं गर्म जलकुंड, आपको पढ़ना है, कौन सा, गर्म जलकुंड पढ़ना है, ठीक है। गर्म जलकुंड के साथ साथ आपको और कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इसी के साथ आपको पढ़ लेना है प्रमुख झील और तालाब, प्रमुख झील, क्योंकि ये छोटा टॉपिक होगा, इसी के साथ प्रमुख झील और तालाब भी कवर करते चलना है फटाफट, ताकि आपका दो टॉपिक एक ही साथ कंप्लीट हो जाए। वहीं अगर बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिट्टियां, कृषि और सिंचाई, ये तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। मिट्टियां, साथ में क्या पूछा जाता है, कृषि, कैसी मिट्टी पाई जाती है और उसमें कैसी कृषि होती है, और उसी से रिलेटेड तीसरा टॉपिक आता है कि सिंचाई परियोजना है यहाँ पे कौन कौन सी हैं जो इसको सपोर्ट करती है, कृषि से रिलेटेड है। तीनों इंटरलिंक टॉपिक है, साथ में पढ़िएगा, जल्दी याद होगा। मिट्टी, कृषि और सिंचाई, ये तीनों टॉपिक साथ में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फटाफट याद हो जाता है, इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसके बाद आ जाएगा आपका वन संसाधन, जो मैं मना कर रहा था आपको कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पर्यावरण से, यहाँ पे वन संसाधन में और जो छोटे मोटे क्वेश्चन कवर होंगे पर्यावरण से रिलेटेड, यहीं पे आपको कवर करके मैं बता दूंगा। साथ में आएगा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड की रिलेशन में सब पढ़ना है। झारखंड के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, कहां पे, झारखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपके इकोलॉजी इन्वायरमेंट का भी पार्ट होता है, यहीं पे आपको बता देंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें इसके बाद जो भी प्रमुख अभ्यारण्य होंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा भी, उसको भी इसी में कवर अप करते चलेंगे। बात करें आगे क्या आने वाला है आपका, तो आगे बात करें कि प्रमुख पक्षी विहार और जैविक उद्यान भी साथ में कवर करते चलना, ठीक है। कौन सा, प्रमुख पक्षी विहार, आपको पता है बर्ड सेंचुरी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और साथ में क्या पूछना है, प्रमुख पक्षी विहार के साथ साथ आपका कवर अप हो जाएगा जैविक उद्यान, ठीक है, जैविक उद्यान जो भी होंगे। हालांकि इसको बहुत डीपली नहीं जाना है, जैविक उद्यान में कुछ ही पूछे गए, बार बार रिपीट करके पूछे गए, तो उसी को कवर कर लिया जाएगा और ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की अर्थव्यवस्था, बच्चे क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमिक्स की बुक ले आएंगे और बैठ जाएंगे उसको याद करने में, ठीक है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक होंगे, ध्यान से सुन लेना, और कहां से पढ़ना है उसको ये भी सुन लेना, ठीक है। आप जबरदस्ती के नए नए ढेर सारी किताबें मत खरीदो बाबू, जितना है उतने में पढ़ लो बच्चा मेरा, उतने में एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। बस ध्यान से पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था चलती किससे है, तो एक ही चीज है झारखंड में,
जो कि पूरी दुनिया को चाहिए, वो क्या है? खनिज संपदा। ठीक है, खनिज संपदा। ठीक है, खनिज संपदा में भी आपको कौन कौन से चैप्टर कनेक्ट करने हैं उसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के जस्ट बाद पढ़ लेंगे क्या? लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद क्या पढ़ते चलेंगे? मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट। ठीक है, ये सब आएंगे। मैग्नीज, ठीक है, तांबा, बॉक्साइट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और अभ्रक, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? माइका। ठीक है, अभ्रक। और लास्ट में क्या होता है कि जो भी अन्य खनिज पदार्थ है, यानी अन्य प्रमुख खनिज, तो अन्य प्रमुख खनिज को पढ़ने का एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ये सब तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अन्य प्रमुख खनिज को क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स में चल रहा हो, जैसे कुछ मुद्दा उठा हो झारखंड के अन्य खनिज से, जो इनका इनसे रिलेशन ना हो, तो उस करंट अफेयर से ही उसको कनेक्ट कर लेना कि मान लो कोई नया खनिज मिला है, या कोई नया खनिज मिलने के साथ कोई नया खनिज का उत्पादन बढ़ गया है, कुछ ऐसी चीजें जो इन चीजों से रिलेट नहीं करती हूं, बस उसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर लीजिएगा, उतना इनफ होगा। साथ ही अन्य खनिज में एक नजर मार लेना है कि और कौन कौन से खनिज इनके अलावा प्राप्त होते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। ठीक है, आप बहुत डिटेलिंग में चले जाते हो, उसमें मामला जाता है गड़बड़ा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका टॉपिक, अगला कौन सा हो जाएगा? अगला टॉपिक आपका आता है परिवहन। परिवहन में आपको ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। आपको पता ही कौन कौन से परिवहन है। झारखंड का सड़क परिवहन देखना है। ठीक है, झारखंड के सड़क परिवहन के साथ आपका देखना है जल परिवहन यहाँ पे कैसे होता है, जल परिवहन के साथ यहाँ पे वायु परिवहन कैसे होता है, और साथ में रेल परिवहन कैसे होता है। आपको ये चारों के चारों टॉपिक कवर कर लेने हैं एक साथ। अब आप बोलेंगे सर एक साथ इतना कैसे होगा? यही नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर देखना है। कौन सी लंबी रोड, कौन सा नेशनल हाईवे, कौन सा स्टेट हाईवे, कितना लंबाई चौड़ाई, सीधा हो गया काम तमाम। जल में कहां से कहां तक कनेक्टेड हो रहा है, कौन सी नदियों में जल का हो रहा है, कौन सा करंट अफेयर से रिलेटेड है अभी, ठीक है, उसको कवर अप करना है। वायु आपको पता है कौन से नए एयरपोर्ट बने, अभी देखिए करंट अफेयर्स में आपको पता है ना कहां कहां एयरपोर्ट बनने वाले, कहां कहां कौन सी चीज होने वाली है, उसको कवर कर लेना है करंट अफेयर से रिलेट करके। ठीक है, इसको कवर करना है। रेल की बात करें, कहां नई रेलवे लाइन बिछाई गई, कोई नया स्टेशन बना, कहीं नए स्टेशन का उद्घाटन हुआ, कहीं किसी का कोई स्पेशल पुनर्निर्माण हुआ, कहीं सोलर पैनल लगे, कहीं कुछ ऐसे रिलेटेड जो करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, उन सब को सड़क परिवहन में कन्वर्ट करके चलना है। कोई नया पुल बना, कुछ ऐसा बना, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसको करंट अफेयर्स में ही रहने दीजिएगा। और कुछ अगर डिटेल अंदर से पूछेगा तो उससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, एक वीडियो में पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात करें अगर, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो बात कर लेते हैं उद्योग। इसके बाद क्या आ जाएगा? परिवहन के बाद उद्योग। ठीक है, जब उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग कौन से होंगे? ऑब्वियस है, आपके यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया? हमारे यहाँ पे खनिज संपदा मिल गई, तो उद्योग धंधे कौन से लगेंगे? उन्हीं खनिज संपदा से रिलेटेड ही उद्योग धंधे लगेंगे। तो आपको पता ही है कैसे, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग देख लेना कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। ठीक है, भारत सरकार का कौन सा उपक्रम है झारखंड में। इसी के साथ एल्युमिनियम उद्योग देख लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज, साथ में करंट भी देख लेना है, उत्पादन से रिलेटेड एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या कवर करना है उद्योग में? उद्योग में एल्युमिनियम उद्योग के साथ साथ आपको करना है एचईसी, सीमेंट उद्योग। ठीक है, ठीक है, साथ में करना है आपको कवर अप सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग का इस समय इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा झारखंड में, इसके लिए इसको ध्यान से कवर अप करना सीमेंट उद्योग को। साथ में उर्वरक उद्योग, अभी आपको पढ़ा रहा था मैं यहाँ पे कि कौन सा उर्वरक कारखाना लगना है, कौन सा नैनो यूरिया का कारखाना लगना है जो विश्व में प्रथम होगा। करंट अफेयर्स वाली क्लास देखना जाके, उसमें मैंने बताया। तो उर्वरक उद्योग से रिलेटेड जो करंट मुद्दे भी चल रहे हैं और जो थोड़े पुराने मुद्दे भी हैं, उसको भी कौन से उर्वरक उत्पादन में आगे है या कुछ ऐसा होना है, तो नैनो वाला, तो नैनो यूरिया प्लांट वाला तो जरूर देख लेना करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जाके, क्योंकि उससे पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। साथ ही यहाँ पे एक और उद्योग है जिसको बोलते हैं विस्फोटक उद्योग। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, अगर कुछ करंट से रिलेटेड मुद्दा हो या नॉर्मली ये पढ़ सकते हैं कहां पे ज्यादा, किस जिले में ज्यादा, बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उद्योग भी आपका इसी में कवर अप हो गया। ठीक है, और साथ में अगर और उद्योग देखने जाएंगे तो लास्ट में एक टॉपिक आप कवर कर लेगा कि झारखंड में जो भी खनिज संपदा पाई जाती है,
ठीक है, उससे रिलेटेड कौन सी बड़ी कंपनियां का इन्वॉल्वमेंट है किस उद्योग में, इसको जरूर कवर कर लेना। ठीक है, तो कंपनियों के नाम और साथ में भारत सरकार का उपक्रम उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। आइए बात करें इसी के बाद लास्ट टॉपिक इसमें। ठीक है, लास्ट के दो टॉपिक कौन से होते हैं, तो एक तो होता है संचार, कि संचार व्यवस्था कैसी है वहां पे। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसा है चीजों के साथ और कैसे चीजें चल रही हैं। और लास्ट टॉपिक होता है जनगणना। जनगणना भैया कौन सी पड़ती है, बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं कि सर वो तो मोदी जी जाके बोल दिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस में आ गया कि 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई, सर पूरा वर्ल्ड में हम नंबर 1 हो गए। तो भैया वो हमारी जनगणना का पार्ट अभी नहीं है। हाँ, हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं, हमारे जो जनगणना का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सेंसस का क्वेश्चन आएगा, वो अभी भी 2011 से ही रिलेट करके पूछा जाएगा। साथ में वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, जो रिपोर्ट जारी होती है उससे रिलेटेड जो भी मुद्दा रहेगा वो थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स में आपको कवर कर दूंगा, जिसमें झारखंड से रिलेटेड कोई फैक्ट्स रहेंगे तो बता दूंगा। लेकिन जब भी बात होगी जनगणना की तो 2011, क्योंकि 2021 का अभी सेंसस का कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है, तो उससे रिलेटेड सिर्फ 2011 में ही हमको कवर करके चलना है। और इससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स बता भी दिए, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, झारखंड की राज व्यवस्था, यानी पॉलिटी से कौन कौन से सवाल आते हैं भैया। झारखंड की राज व्यवस्था की बात करें अगर, तो वहां पे पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं और क्या क्या आता है उसमें। ठीक है, तो फटाफट आपको बता देते हैं। इसमें तो बहुत ही कम है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बहुत जल्दी पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका हो जाती है इसमें। राज्य की कार्यपालिका आपका विधानसभा से संबंधित सारे के सारी चीजें। ठीक है, आपका राज्यपाल आ जाएगा, साथ में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आ जाएंगे। अगर आपने, ठीक है, पॉलिटी पढ़ी है तो ये सब आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, फटाफट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद करने में दिक्कत होगी नहीं, सब आर्टिकल चेंज होते हैं, बातें वही होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा पावर एकाध में कम हो जाता है राज्यपाल का, जैसे कि सिर्फ एक है कि क्षमादान नहीं सकता जिससे किसी को मौत की सजा वाली हो, बाकी सब सेम टू सेम मिलते चले चलेंगे। जैसे सेनाओं से संबंधित राज्यपाल को नहीं मिलता पावर, से सब थोड़ी थोड़ी चीजें कट होती, बाकी सेम टू सेम माहौल है, सेम टू सेम मुद्दा है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगर आपने पॉलिटी पढ़ के रखी हुई है। उसके बाद सीधा सीधा आ जाएंगे कहां पे, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो होता है। ठीक है, हर राज्य का, ठीक है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, क्या बोलते हैं उसको, महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल। उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है उसको कवर अप करेंगे। और इसी के साथ आ जाएंगे सीधा सीधा विधायिका और न्यायपालिका, देखेंगे कैसे काम करती है। ठीक है, विधायिका, यहाँ की विधायिका और न्यायपालिका कैसे काम करती है। ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, वही अगर बात करेंगे लास्ट में आ जाएगा झारखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, जेपीएससी की बात कर रहे हैं, इनके कौन चेयरमैन है, या कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है या कुछ हुआ है, इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल के थ्रू है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी, कौन पहले अध्यक्ष हुए थे, ये सब से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए बात करें आगे और क्या पढ़ना है, तो दूसरा चैप्टर बनता है झारखंड की प्रशासकीय व्यवस्था कैसी है। झारखंड की प्रशासकीय व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में पूछा जाता है। प्रशासकीय व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से सब टॉपिक आएंगे, इसको भी जरा एक नजर मान लेते हैं कि झारखंड की प्रशासकीय व्यवस्था में क्या आ जाएगा, कि सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी भी आप उसी की लेने जा रहे हो। सचिवालय के साथ साथ जस्ट उसके दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, सचिवालय के साथ प्रमंडल पढ़ेंगे, उसके नीचे जिला पढ़ेंगे, प्रमंडल के जस्ट बाद पढ़ेंगे क्या, जिला, जिला के बाद क्या पढ़ेंगे, अनुमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, अनुमंडल पढ़ेंगे। ये सारे ऐसे ही पढ़ते चलिएगा ताकि जल्दी जल्दी याद हो, इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। प्रखंड पढ़ेंगे। ठीक है, प्रखंड के साथ झारखंड के क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि झारखंड से संबंधित होगी, जो भी आर्टिकल होंगे उसको कवर करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और इसी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, नगरीय प्रशासन, नगर प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था यानी नगर पालिका वाला कॉन्सेप्ट भी यहां से उठा लेंगे। ठीक है, अनुसूचियां 11, 12
और आर्टिकल्स भी कवर करते चलेंगे। आर्टिकल 243 से कवर अप करते वो तक चलेंगे। उसके बाद आपकी नगर प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट शुरू, नगर पालिकाओं वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, इसको भी कवर करते चलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कल नया कानून पारित होने वाला है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ अभी तक पंचायतों में और नगर पालिकाओं में ही क्या था, 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को, ठीक है। और कभी भी ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ही विधान परिषद में, ना ही ऐसी कोई बड़ी संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षित किया गया था कि इतनी % सीटें क्या होंगी जिसमें महिलाएं ही चुनाव लड़। सिर्फ 2 जगह था, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं में। इसको अब चेंज करके, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अब आपके लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में भी क्या हो जाएगा, 33% जो है सीटें आरक्षित रहेंगी। किसके लिए? महिलाओं के लिए। और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा और ये अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा प्रशासन का फैसला है और अच्छी चीज है, इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। जैसे आ जाएगा उससे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी सब कवर अप कर लेंगे। और इसी के साथ क्या बात करेंगे, झारखंड में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, इससे रिलेटेड मुद्दा भी पूछा जाता है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन यानी कि, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा है, तो इस राष्ट्रपति शासन को भी हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कवर अप करते हम सबको चलना है, ठीक है। बात करेंगे और वहीं पे कि अब एक आपका झारखंड की राज व्यवस्था है। अगला जो हमें पढ़ना है, झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ठीक है। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक कवर होगा कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, देख लेंगे। लोकल डांस फॉर्म जो चलते हैं, लोक नृत्य कौन सा है। इसी के साथ हम क्या कवर अप करेंगे, लोकनाट्य, लोकगीत, ठीक है, जो भी लोकनाट्य चलता है उसको देखेंगे। झारखंड के सिर्फ उसमें देखना है, ठीक है। साथ में लोकगीत देखेंगे, ठीक है। यहां पे कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र चलते हैं वो देखेंगे, ये भी जनजातियों से संबंधित रहेगा, ठीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे। साथ में इससे रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक है, जो भी पर्व त्योहार होंगे उसको देखेंगे। जो भी यहाँ पे पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं उसको कवर करेंगे। साथ में यहाँ के प्रमुख मंदिर जो होंगे उसको कवर अप करेंगे, ठीक है, प्रमुख मंदिर जो होंगे। और इसी के साथ क्या है, प्रमुख मेले, किले एवं राजप्रसाद को कवर करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे प्रमुख मेले लगते होंगे, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे किले होंगे और राजप्रसाद होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। सब बहुत सवाल पूछे जाते हैं, वन लाइनर होते हैं, सीधे सीधे आते हैं, कोई घुमाने फिराने वाले सवाल नहीं होते और बहुत सरलता से आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जनजातीय साहित्य और पर्यटन स्थल भी पूछे जाते हैं। जनजातीय साहित्य और पर्यटन स्थल भी पूछा जाता है। जनजातीय साहित्य एवं पर्यटन स्थल भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए ये सब बहुत ही कॉमन से टॉपिक है, बहुत सरलता से आपको याद हो सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, फटाफट कवर अप करते चलेंगे, फटाफट कवर हो जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बात करें कि इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है कि चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी आएंगी, ठीक है, इसको भी कवर करना है। चर्चित पुस्तकें आपको पता ही है, चर्चित पुस्तकें मतलब जो अभी करंट अफेयर्स का पार्ट रही हो, बहुत ज्यादा चर्चा में रही हो। साथ ही आपको ज्यादातर तो ऐसे चांसेस है कि करंट अफेयर्स वाला ही पूछा जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पुरानी पुस्तकें जो लिटरेचर का पार्ट रही होती है, क्योंकि एक आपका भाषा वाला आपको मालूम है पेपर होता है, ठीक है, तो लैंग्वेज वाला पेपर होने की वजह से लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर का जो पार्ट रही पुस्तकें, उससे रिलेटेड सवाल कभी कभी पूछ लिया था, तो थोड़ा सा वो भी कवर कर लेंगे। एक आपको पूरी बुक का चैप्टर बना के आपको पीडीएफ के साथ पढ़ा भी देंगे ताकि आपको याद हो जाए। वहीं अगर बात करें आगे क्या पढ़ना है, तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान पढ़ने, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान पढ़ने। इसमें तो सारे कवर करने भैया, जितने भी शिक्षण संस्थान है सबको कवर करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ कहां से पूछेगा बिल्कुल भी नहीं पता है, तो कौन सा शिक्षण संस्थान पूछ लेगा। खास करके रिलेट करता है जो नए कोई बन रहे हो या नया कुछ अपग्रेड हुआ हो तो उससे बनता है, लेकिन इसमें सब कुछ कवर करना पड़ता है। जैसे झारखंड के कितने विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, कहाँ स्थापित है, ठीक है, जो भी विश्वविद्यालय हो गए, या झारखंड में कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसी के साथ झारखंड में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, झारखंड में और कौन कौन से शोध संस्थान है, मेडिकल कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आपका पशु महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, साथ में आपके शोध संस्थान कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर करने। इसको अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें ज्यादा मत परेशान हो, क्योंकि इससे भी पहले जो पूछे गए हैं उससे रिलेट होकर सवाल आने की संभावना, और करंट अफेयर्स यानी कि किसी में कुछ अपडेट हुआ, किसी में कुछ नया यूनिट बना, किसी में कहीं कुछ
पुनरुद्धार किया गया, किसी में कुछ नया एडअप हुआ, कोई कुछ स्पेसिफिक मशीनें ले आए, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। वही अगर बात करें, ठीक है, इसी के साथ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं इनको तो सबको कवर करना है, ठीक है। झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं इसको हम कहां कवर कर लेंगे, देखिए ये दो टॉपिक इनका इंटरलिंक्ड हो जाएगा जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और भारत की स्वतंत्रता जब आपको पढ़ाने लगेंगे, जैसे कि गांधी युग पढ़ाने लगा मैं आपको, असहयोग आंदोलन पढ़ाने लगा आपको, साथ में भारत की स्वतंत्रता में कौन कौन आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपका ये टॉपिक वहां पे बाय डिफॉल्ट हिस्ट्री में कवर अप हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या करेंगे, उनका छोटा छोटा चार्ट बना के एक रिवीजन कर लेंगे, ताकि एक बार जब रिवीजन करना हो तो फटाफट हमको एक वीडियो देख के काम हो जाए। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी आपके हुए हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे, जैसे तिलक मांझी जी हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए, ठीक है, तिलक मांझी जी हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए, ठीक है, साथ में आपके कौन हो गए, बुद्धू भगत हो गए, ऐसे ढेर सारे जितने भी हैं इनको हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे, झारखंड के इतिहास में भी कवर करेंगे। तो ये ऑलरेडी तैयार रहेंगे आपके स्वतंत्रता सेनानी, बस आपको एक नजर मारनी रहेगी। इसी के साथ झारखंड विविध पढ़ना है, मिसलेनियस। झारखंड विविध में क्या आ जाता है भैया, झारखंड विविध में आपका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है, वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके, जैसे कि खेल से संबंधित कोई भी चीज हो गई, कि कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी, ठीक है, खेल से संबंधित चाहे कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी हो, झारखंड के विषय में लेना इसको, ठीक है, पूरे देश की बात नहीं हो रही है। साथ में कोई इसी खेल से संबंधित कोई अवार्ड दिया जा रहा हो किसी विशिष्ट खिलाड़ी को झारखंड के, साथ में इसी से रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, कि जैसे अभी 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उससे संबंधित प्रश्न, 34वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उससे संबंधित, ठीक है, आपका 34वां राष्ट्रीय खेल यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। साथ में आपके और कौन कौन से टॉपिक आने जो भी खेल पुरस्कार होंगे उससे सम्मानित खिलाड़ी और प्रशिक्षक दोनों के नाम कभी कभी पूछे जाते हैं। और इसमें कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है विविध में, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि विविध से सवाल बहुत आते हैं, मिसलेनियस से सवाल बहुत आते हैं, तो मिसलेनियस वाला तो जरूर देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, तो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट ज्यादा आता है। अगर बात करें विविध की, तो विविध में सबसे ज्यादा आपके स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, जैसे एशिया में प्रथम, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, जरूर ध्यान से पढ़ना, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। एक तो आपका ये टॉपिक हो गया, दूसरा भैया क्या हो गया इसमें, एशिया में प्रथम के बाद भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में प्रथम देखना है, साथ ही भारत में और क्या देखना है, बड़ा, लंबा, ठीक है, ऊंचा, ठीक है, बड़ा, लंबा, ऊंचा, और क्या देखना है, छोटा, ठीक है। सबसे छोटे वाले आजकल क्वेश्चन बड़े बन रहे भैया, छोटा कौन सा है, ये बड़ा पूछा जाता है, तो इसको भी जरा ध्यान से, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, दोनों में, और साथ ही पूछा जाता है झारखंड में प्रथम। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार जाके देख लीजिएगा, फटाफट तैयार हो जाएगा, बहुत ही कम समय में पूरा डिटेलिंग है कि झारखंड में प्रथम कौन, इसका पूरा वीडियो बना के ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, फटाफट जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, झारखंड में सेम चीज आ जाती है कि झारखंड में कौन सा, ठीक है, कि झारखंड में, ठीक है, बड़ा, छोटा, ठीक है, लंबा, ऊंचा, ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, कि यहाँ पे जैसे कौन सी नदी बड़ी है, कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कौन से सबसे छोटी चोटी, कौन से सबसे छोटी नदी है, ठीक है, ये सारी चीजें जैसे झारखंड के स्पेसिफिक परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं। वही अगर बात करें कि झारखंड में, ठीक है, अलग अलग स्थानों का जैसे उपनाम दिया जाता है, उन स्थानों के उपनाम पूछ लिए जाते हैं, कि किसी को विशेष नाम दिया गया है, ठीक है, उससे पूछ लिया जाता है। साथ में इससे रिलेटेड, झारखंड से ही रिलेटेड पुराने और नए नाम पूछ लिए जाते हैं, कि कहीं किसी चीज का पुराना नाम किसी स्थान का था, पुराने नाम के बाद उसका नामकरण क्या कर दिया, नया नाम रख दिया गया, तो नए नाम पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक। और इसी के साथ क्या आ जाता है आपका, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे किसी को, ठीक है, कुछ स्पेशल उपाधि दी गई, तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का, कि आपके बिरसा मुंडा जी को क्या कहा जाता है, आपके बिरसा मुंडा जी को अबला बाबा कहा जाता है, धरती पुत्र कहा जाता है। आप देखिए कि ये सब उपाधियां कैसे दी गई, तो अब जब आपको पूछा जाए कि इनको क्या उपाधि दी गई, तो फटाक से आपको पता होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पे और एक चीज पूछी जाती है, क्या, संचालित प्रमुख ऑपरेशंस, इसको जरूर देख लेना। अब आप बोल रहे होगे कि ये क्या बकवास है, ये क्या है,
तो जिन्होंने पेपर, जो बाहर से पेपर दे रहे हैं, उनके जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। संचालित प्रमुख ऑपरेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या है, ये नक्सली ऑपरेशन है। आप सबको मालूम है कि झारखंड में नक्सली समस्या है, तो नक्सलियों से रिलेटेड अगर कोई प्रमुख ऑपरेशन चलाया गया है किसी सुरक्षा बल की तरफ से, तो कौन कौन से ऑपरेशन से, उससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का आपका पार्ट हो जाता है, उससे भी सवाल आते हैं, तो उसको मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आएगा, परिशिष्ट। बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। आपके हर बुक में परिशिष्ट दिया रहता है। तो जब परिशिष्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें सारे पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार हो तो अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित जो भी व्यक्तित्व रहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना बस, सम्मानित व्यक्ति, ठीक है, जो भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, पुरुष महिला में, ठीक है। कौन से राज्यपाल हैं, कौन से मुख्यमंत्री हैं, करंट का मुद्दा है। राज्यपाल आपके कौन से हैं, मुख्यमंत्री कौन से हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये सब नाम तो आपको बाय डिफॉल्ट ही पता रहेगा भैया। अब हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के अगर ये बेसिक चीजें भी हमें ना पता हो और हम तैयारी करने वाले, तो बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। साथ में विधानसभा अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बना के हम आपको दे देंगे कि चलिए आपको अगर नहीं पता है तो पता हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। साथ में राज्यसभा के सदस्य कौन झारखंड से नियुक्त हुए हैं, ठीक है। राज्यसभा के कौन सा सदस्य झारखंड से नियुक्त हुआ है, ठीक है। पूरे राज्यसभा के सदस्य मत पढ़ने, सिर्फ झारखंड की बात हो रही। इसी के साथ साथ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं कि 17वीं लोकसभा में झारखंड की क्या स्थिति रही है, 17वीं लोकसभा में झारखंड की क्या स्थिति, किस पार्टी को कितना टिकट मिला, ठीक है, या क्या स्थिति रही है इस लोकसभा में, ठीक है, कोई मंत्री विंत्री है या कुछ ऐसा है, या कौन सी पार्टी में ज्यादा मत मिला, ये सब चीजें भी पूछे जाने की संभावना रहती है। साथ में वर्तमान झारखंड की मंत्री परिषद कौन सी है, वर्तमान झारखंड की मंत्री परिषद कौन सी, यानी कि किसको किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, उससे रिलेटेड डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है, या ये नाम दे दिया जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका आ जाता है परिशिष्ट में, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, झारखंड जिला दर्पण। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, झारखंड जिला दर्पण आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको जब भौगोलिक परिचय दे रहा था पूरे जिले के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिटेल आपको देने की जरूरत है। आपको इसमें 24 जिलों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इस 24 जिलों से रिलेटेड कुछ जो डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स आते हैं, कहीं पे जनजातियों से रिलेटेड, कहीं पे नदियों से रिलेटेड, कहीं पे कुछ खास सेंसस से रिलेटेड, या कहीं पे कुछ खास काम हुआ है, किसी जिले में नई शुरुआत हुई है, कुछ करंट अफेयर्स नया आया है, कौन सा जिला कब बनाऊं, 24 जिलों से रिलेटेड फैक्ट्स आपके पूछे जाते हैं, जिसको झारखंड जिला दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको और क्या कवर करना है अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके साथ आपको क्या कवर करना है, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स में, अब बोलेंगे भैया करंट अफेयर्स तो सर आपने बताया नहीं, तो ये सब करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, चर्चित व्यक्ति पुस्तकें जो भी है, ठीक है, सब करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो जब बात करेंगे करंट अफेयर्स की, यानी कि आपके समसामयिकी की, तो करंट अफेयर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको आर्थिक सर्वेक्षण कवर करना है, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण कवर करना है, वो भी कौन सा। तो अगर बात करें कि सब पूछते कि भैया सर झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, तो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण कवर करना है, 2022 से 23 का आर्थिक सर्वेक्षण कवर करना है, और इसी के साथ झारखंड का बजट कवर करना है भैया, झारखंड का बजट, ठीक है, कौन सा, 2023-24 का, ठीक है, 2023-24 का बजट कवर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की टॉपिक की बात करें तो करंट अफेयर्स में जो भी रिलेटेड मुद्दा है, नीतियां तो पूछी नहीं जाएंगी, तो उससे जाना ही नहीं है सीधा सीधा, तो सीधे सीधे सवाल आएंगे, कोई नया काम शुरू हुआ है, कोई नई चीज बनी है, कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, यही सब करंट अफेयर्स में आपके पूछे जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उन वीडियोज को अभी देख लीजिएगा जाके, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स अभी आपको कवर अप कराएंगे, साथ में और पीछे तक जाएंगे, क्योंकि मिनिमम क्या है, हमें 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करके ही चलना है। कब तक का करंट अफेयर, 2022 तक का करंट अफेयर्स हमको कवर करके ही चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे आपको, ठीक है। तो ये आप देख रहे थे कि झारखंड में क्या क्या चीजें पढ़नी है,
अब बात कर लेते हैं कि झारखंड में कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है। ठीक है, किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है झारखंड एसएससी में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो मैं बताने जा रहा हूं वो लमसम है। यानी कि लमसम का मतलब कि आप जब एग्जैक्ट टोटल करेंगे तो 40 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लमसम सवाल आते हैं, किसी में एक आध माइनस हो जाते हैं तो किसी में एक आध प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलिएगा सर आपने तो 45 क्वेश्चन गिनवा दिए। नहीं भैया, लमसम बताया जाता है कि आपको लगभग इतने सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और हमेशा बनते आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार नजर मारते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा सवाल आपका पूछा जाता है ऐतिहासिक कालक्रम से शुरुआत करेंगे, पहले शुरुआत से करते हैं। ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं एक बार नजर मारिएगा, उसी से कवर कर लेते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इंडेक्स में दिक्कत नहीं होगी, इंडेक्स में टिक कर लीजिएगा। तो हम मुख्य मुख्य टॉपिक बोलेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक कालक्रम से अभी तक जो है ज्यादा से ज्यादा एक सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, वो भी आया तो। वही अगर बात करें आपके भूगोल से, भूगोल से कितने आते हैं, तो भूगोल से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन भूगोल से यानी ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ठीक है, वही अगर बात करें हम आपके अर्थव्यवस्था से, ठीक है, अर्थव्यवस्था से कितने सवाल पूछे जाते हैं, यानी इकोनॉमिक्स से आपके कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था से, अभी हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, हिस्ट्री अलग अलग कैटेगराइज करके आपको बताएंगे। आप बोलेंगे सर इतिहास आपने दूसरे नंबर पे लिखा था उसके बारे में, वो कैटेगराइजेशन है उसका, अभी बताते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके, ठीक है, करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़िएगा अर्थव्यवस्था से, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इनको कनेक्ट करके अगर देखा जाए तो ओवरऑल तोड़ के इन दोनों को मिला के कितने सवाल बन जाते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 4 से 5 सवाल बनने की संभावना रहती है। ठीक है, इससे ज्यादा सवाल अर्थव्यवस्था से नहीं बनते, वो भी ज्यादा करके करंट अफेयर से रिलेट करके। बात करें अगर राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था से कितने सवाल बनते हैं। तो राज्य व्यवस्था की जब बात करेंगे तो राज्य व्यवस्था से भैया बनते हैं, यानी आपके पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। वो भी कभी कभी डायरेक्ट नए अपॉइंटमेंट से पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी उसी में कवर अप हो जाता है, तो थोड़ा करंट भी अपडेटेड रखिएगा इससे। वही अगर बात करें कला एवं संस्कृति से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके कला एवं संस्कृति से कितने सवाल आते हैं। तो कला एवं संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 से 4 सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं, 3 से 4 सवाल बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये आपके मेन टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स पे हम नहीं जा रहे हैं, आपको कवर तो पूरा ही करना पड़ेगा सब टॉपिक। ठीक है, वही अगर बात करें स्वतंत्रता सेनानियों, विविध से, जिला दर्पण, या इन सब से कितने सवाल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत हमने की थी एक नजर से कि परिचय देखना है अगर, तो उससे एक सवाल पूछा जाता है। इसी के बाद हमने बताया था आपको इतिहास, तो इतिहास ध्यान से देख लेना भैया, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास का जो शुरुआती यानी प्राचीन इतिहास वाला पार्ट है, तो प्राचीन इतिहास से आपके 3 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाएंगे इतिहास में, तो जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी वाला चैप्टर आपका आएगा, इसी से कनेक्ट करके आएगा, मैंने आपको बताया था। तो आपका स्वतंत्रता सेनानी वाले चैप्टर में क्या हो जाता है, स्वतंत्रता सेनानी वाले चैप्टर में 1 से 2 सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, मैक्सिमम 2 कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ जो जनजातीय विद्रोह आपका था, विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया था, तो विद्रोह से अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यही हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इससे भी बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें ईसाइयों के आगमन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात कर ले। ठीक है, ईसाइयों के आगमन से लेकर जो मैंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात कर ले, तो इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक कवर अप होगा, इससे भी रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इसलिए बोल रहे हैं इतिहास पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। इतिहास से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इतिहास तो बहुत ही ध्यान से। वहीं अगर बात करें झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की, तो इससे एक सवाल पूछा गया है अभी तक मैक्सिमम, अभी भी हम वही मान के चलेंगे कि झारखंड राज्य निर्माण, क्योंकि परिचय में ही सवाल कनेक्ट होकर आता है, उसी से रिलेटेड मुद्दा है, तो ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड हो जाता है, तो इसलिए ऑलरेडी उससे 1-2 सवाल पूछे गए हैं, तो इससे भी ज्यादा नहीं आता, सिर्फ एक सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर बात करें कि और क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अलावा आपका जो विविध होता है, विविध से 2 सवाल आते हैं, विविध से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, मिसलेनियस से 2 से 3 सवाल आते हैं। आपका जो परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट वाले जो चैप्टर आपको बताए हैं, परिशिष्ट से कितने सवाल आते हैं, तो आपके परिशिष्ट वाले चैप्टर से 1 सवाल पूछने की संभावना बनी रहती है।
और जिला दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला दर्पण से अक्सर मैंने देखा है कि लगभग 2 सवाल तो पूछ ही लिए जाते हैं, लगभग 2 सवाल आपके जिला दर्पण वाले चैप्टर से पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको इन सब को लेकर चलना है। इसके साथ साथ और क्या आ जाता है कि आपका जो साहित्यकार वाला चैप्टर मैंने बताया था कि साहित्यकारों के बारे में पूछा जाता है, यानी कि बुक्स के बारे में, तो साहित्यकारों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, और साथ ही शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिक्षण संस्थानों से 2 से 3 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो इससे भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसको याद रखिएगा, शिक्षण संस्थानों से भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा से बना रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारे के सारी चीजें कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है और सबको आपको मिला के ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका। ठीक है, आपको इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो, आपको लग रहा हो कि सर ये टॉपिक आपने नहीं बोला, या ये टॉपिक का क्या आपका व्यू है या क्या ऐसा है, तो मैं उसको एक बार चेक जरूर कर लूंगा बेटा। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हमने सब कुछ कवर अप ही कर लिया हो। मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है सब आपको बताया। अब बात करें पढ़ाई की। बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं कि सर हम पढ़ाई करते हैं और मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो भैया पढ़ाई करने से मामला इसलिए गड़बड़ हो जाता है, पहला तो कंसंट्रेशन। मान लो कि आप इतिहास पढ़ रहे हो या भूगोल पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप राज व्यवस्था पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप विज्ञान का कोई चैप्टर उठा के देख रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, ठीक है, साइंस का वैसे बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो अभी राज व्यवस्था, भूगोल, इतिहास आप देख रहे हो, इसी के साथ आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो टॉपिक पढ़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पहला, आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक का मुद्दा क्या है, पहली चीज, और उस मुद्दे से और कौन कौन से जीएस के पार्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मान लीजिए आप एक गांव का एग्जांपल लीजिए। इसी गांव से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब मिल जाएगी। कैसे? तो आप देखिए कि मैंने गांव पकड़ा, तो गांव में भैया अगर देखो तो गांव का अपना एक क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है, गांव का अपना एक भूभाग होगा, आपका भूगोल इसमें कवर अप। गांव की अपनी एक व्यवस्था होगी, चाहे पंचायती राज सिस्टम के हिसाब से चलता हो, चाहे जनजाति परिषदों के हिसाब से चलता हो, एक शासन व्यवस्था होगी। ये आपका पार्ट किसका हो गया? राज व्यवस्था का। ठीक है, गांव में मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक रोल अदा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उगाई जाती हो, कैश क्रॉप से रिलेटेड या कुछ ऐसे रिलेटेड, कोई अनाज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कुछ ऐसा होता हो, तो ये क्या हो गया? आपके अर्थव्यवस्था का। ठीक है, और इसी के साथ आपको क्या मिल जाएगा? जब ये सारी चीजें अवेलेबल है तो इनका इतिहास तो रहेगा ही कि कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किसने उसको प्रोडक्शन किया, किसने किस चीज को बढ़ावा दिया, कौन वहां पे राजा रहा या कौन वहां पे प्रधान रहा, तो ये आपके पार्ट हो जाएगा इतिहास का। ठीक है, और जब ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं तो अभी क्या नए कार्य किए जा रहे हैं उस गांव में, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? आपके करंट अफेयर्स का। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक ही जगह से सारे सब्जेक्ट कनेक्ट करने आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मान लो भूगोल पढ़ रहे हो, पहली चीज तो मैप उठाओ। बिना मैप के तो कभी भूगोल पढ़ना ही नहीं, गलती से भी नहीं पढ़ना। ठीक है, मैप उठा लिया आपने, मैप पे आपने भूगोल में मान लो कोई नदी या पहाड़ पढ़ लिया, मान लिया आपने नदी पढ़ ली। अब नदी के किनारे स्थित जो नगर है आपने उसको उठाया, उससे रिलेटेड कोई अगर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा आपने उसको उठाया, उससे रिलेटेड अगर कोई खास चीज वहां पे उगाई जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आपका अर्थव्यवस्था कनेक्ट हो गया। वहां पे कोई नई सुविधा उपलब्ध हुई तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो गया। इसी के साथ आपने उस नदी को कहां पे उद्गमित होती है, कहां पे प्रवाहित होती है, साथ में उस नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, अब ये सारी की सारी चीजें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उसी एक नदी से कनेक्टेड हो गया जो कि आपने उठाया था। ये पढ़ने का सही तरीका है। जीएस इज ऑल अबाउट कनेक्शन। आप कितना अच्छा कनेक्ट करते हो चीजों को ना, उतना ही आपका जीएस तैयार होता है। तो इसको ध्यान में रख लेना है आपके लिए। आप बहुत सारे बच्चे पूछ लेते इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, तो आप इस वीडियो को देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और क्या नहीं समझ में आया, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि सर इसको भी छूट गया, अभी कवर करना है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट करने वाले नहीं है। सीधा टू द पॉइंट बात होगी जो भी होगी इस चैनल पे,
और सीधा आपके काम की बात होगी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। तो आप सभी को जोहार साथियों, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जैसा मैं बोलता हूं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को जय हिंद दोस्तों।